हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जो ना जेपी में आई थी, बहुत खूबसूरत है। तो मैं अभी जेपी में आई थी और मैं क्लाइंट के काम करने के लिए आई थी और मैं सरप्राइज़ हो गई। मतलब कि मैं 2019 से इनका काम कर रही हूँ और मैं सरप्राइज़ हो गई कि इन्होंने अपने घर में फेशियल बेड मंगाया हुआ था। ओ भाई, मैं इतनी खुश हुई उसको देख के कि चलो शुक्र है कि मेरे लो बैक में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है और हर किसी के जैसे घर पे जाके फेशियल वगैरह या इस तरीके की जो सर्विस होती है उसमें एडजस्ट करके करना पड़ता है। मेकअप वगैरह में तो उतना नहीं होता, मेकअप में फिर भी चेयर सबकी हाइट सेम ही रहती है ज़्यादातर। बहुत कम ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा या कम होती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें सबके घर का बेड जो होता है वो लो ही होता है, या फ्लोर पे नीचे बेड वो लगा के उस पर कराते थे। तो आज मैंने क्लाइंट के घर पे जैसे बेड देखा ना, तो पहले तो मैं खुश हो गई। फिर मुझे लगा कि यार खड़े होके करूँगी, इतना टाइम हो गया है, मतलब 6-7 साल हो गए हैं मुझे, 7-8 साल। तो पता नहीं हो पाएगा सही से कि नहीं, या फिर बॉडी उस तरीके से अब मेरी एडजस्ट हो गई है। तो जब मैंने सर्विस स्टार्ट करी ना, ओ भाई, इतना मज़ा आ गया मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे बॉडी को रिलैक्स मिला। मुझे लो बैक में मेरा पेन होता है ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा आस नहीं हुआ कि मेरे लो बैक में पेन है। और मेरा हाथ इतना रिदम में चल रहा था, इतने साल के बाद मैंने वो चीज़ फील करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-2 क्लाइंट और हैं जिन्होंने अपने घर पे फुल सेटअप लगाया हुआ है, फेशियल बेड है, शैम्पू चेयर है, बहुत सारा सामान। मतलब एक रूम उन्होंने प्रॉपर सर्विस के लिए ही रखा हुआ है कि वो कोई भी सर्विस कराए तो उनका यहाँ पर हो जाए। तो यही चीज़ चल रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई उस चीज़ को देख के, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको भी उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी कि उनके घर पे जो रूम का जो सेटअप है, जो उन्होंने बेड लगाया है, वो बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई चीज़ से। चलिए, तो अभी मैं यहाँ से फ्री हो गई हूँ जेपी से, और अब मैं जा रही हूँ घर पहुँच के फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बाकी देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या होता है, कैसा रहता है, क्या क्या करते हैं। अभी तो कुछ ऐसी प्लानिंग है नहीं, बाकी घर जाके देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो उस दिन के बाद से मैं अभी 3-4 दिन के गैप में आज शूट कर रही हूँ। तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं। अभी तो मैं अपने अयान बिट्टू को स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद अभी उसके लिए यहाँ पे मुझे एक बोर्ड लगाना है कि जिससे कि वो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर सके, इसी वजह से। उसके बाद थोड़ा सा आज वीडियो भी बनानी है मेकअप की, और फिर मुझे डॉक्टर के जाना है। डॉक्टर के जाने के बाद फिर मेरा क्लाइंट है, वहाँ से आने के बाद अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं शायद फिर क्लाइंट के भी यहाँ जाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। देखते हैं आज सारे काम हो पाते हैं कि नहीं, या इससे अलग कुछ और। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा अयान के लिए थोड़ी शॉपिंग भी करके आनी थी, जो मैं अभी तक गई नहीं हूँ। मुझे 15 दिन हो गए हैं यही सोचते हुए कि आज चली जाती हूँ, कल चले जाती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि ये काम भी कंप्लीट कर दूँ। उसके स्कूल के आने से पहले पहले जितना काम हो सकता है मैं वो कर लूँगी। फिर डॉक्टर के तो मुझे 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं तभी जाऊँगी। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला काम बोर्ड लगाने का है। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी अपनी बिट्टू का बोर्ड लगाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मतलब कि मेरे लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्लीन किया बोर्ड को, उसके बाद मेजरमेंट लिया, फिर मैंने इसमें से वो पेपर निकाला और इस पेपर को मुझे कटिंग करनी थी। सबसे पहले तो कटिंग में कर रही थी इस पेपर की। तो मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ऊपर नीचे हो जाए, या फिर मुझे लगा के निकालना पड़े और फिर मुझे इसे दोबारा से अप्लाई करना पड़े। तो यही सारी चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। फाइनली मेरे से खुल गया और मैं खुश हो गई थी। तो
मेरा बच्चा छोटा है ना, तो उसको जो है ना क्या होता है कि वो कोई चीज़ ले नहीं सकता, मतलब कि अगर कोई सी चीज़ मैं ला के दे दूँ तो वो तोड़ देता है। तो इसलिए मैंने पेपर वाली शीट मंगाई थी कि इसे वॉल पे लगा दूँगी, तो इस पे वो अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेगा। तो ये फाइनली ये हो गया था। उसके बाद मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया। स्टिक साइड से पेपर निकाला, दूसरी साइड से इसको चिपकाना था, और ये लगाना जैसे मैंने स्टार्ट किया तो लग नहीं रहा था पहले तो, पर फाइनली फिर लग गया काफ़ी देर की मेहनत के बाद में। उसके बाद मैंने ये मार्कर इसके साथ ही आया था, पर ये खुल नहीं रहा था जब से आया था। बहुत इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये ओपन हुआ है और ये निकल गया है। जब मैंने वॉल पे लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली लिखा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही से हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि स्मूथ नहीं था ना, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ हो गई थी। इसको मैंने फिर इसके पीछे डस्टर था उसी से उसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में मैंने फिर सोचा कुछ आपसे डिस्कस करना था तो वो भी कर लेती हूँ, लेकिन इतने में फिर अम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी थी। तो मैं यहाँ से उठ के गई, फिर जो एक दो छोटे मोटे घर के काम थे वो मैंने काम किए। काम करने के बाद में फिर मेरा डॉक्टर के जाने का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी से रेडी हुई और मैं डॉक्टर के जाने के लिए निकली घर से। इतनी तेज़ धूप थी कि मन नहीं हो रहा था जाने का। डॉक्टर के वहाँ पहुँचे तो आधा घंटे की वेटिंग दिखाई। 10 मिनट में ऑलरेडी लेट थी, फिर आधा घंटे की वेटिंग रही। वेटिंग के बाद में फिर डॉक्टर से मिली तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी थेरेपी के सेशन बढ़ा दिए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।